हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का ये वीडियो एक चैनल्ड मैसेज है। मुझे मॉर्निंग से ये चैनल हो रहा था कि स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ तो है जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज है जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम उसी से स्टार्ट करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस टाइम। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जिसकी क्लैरिटी आपको चाहिए। जिस चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे हो या जिस भी सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन को लेकर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए और वही क्लैरिटी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। ओके, सो एंड तक बने रहिएगा। जो भी चीज़ मैंने अभी बोली कि अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए आपकी खुद की स्पिरिट टीम से, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए होने वाला है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और अगर रेजोनेट होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। हम 3 कार्ड लेंगे। ओके, सो यहाँ पे सीन ये था। अब समझ में आ गया मुझे कि ये चैनल क्यों हो रहा था, क्योंकि आप एक लूप में फंसे जा रहे थे। एक लूप, एक चीज़ जो बार बार आपके साथ हो रही थी। आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, शायद ये करियर में हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, या किसी भी चीज़, जिस भी सिचुएशन में आप करंटली हो, आपको ऐसे फील हो रहा है या सच में आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप घूम फिर के फिर से वहीं वापस आ रहे हो। एक पैटर्न, एक लूप, एक स्टैग्नेंट एनर्जीज। आप बहुत कोशिश करके आप उस लूप से निकलना चाह रहे हो, आप कोशिश भी कर रहे हो, आप ट्राई भी कर रहे हो, आप निकल भी जाते हो, ऐसे आपको फील होता है। ठीक है कि आप निकल गए हो, बट एक पॉइंट पे घूम फिर के आप फिर से वहीं पे वापस आ रहे हो। मतलब ये एक पैटर्न है। देखो, हो सकता है कि ये एक कार्मिक पैटर्न हो। ओके, जो आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, या एक ऐसी चीज़ जहाँ में आप फंसे हुए हो और आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप कोशिश पूरी कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो और इवन आपके स्पिरिट गाइड्स भी यही देख रहे हैं कि यू आर ट्राइंग अ लॉट, बट सही रास्ता या सही चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। तो स्पिरिट गाइड से आप यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि दे आर विथ यू। ओके, उनका हाथ है आपके सर पर। विद दिस, देखो कितना बड़ा यूनिवर्स का हाथ, आपके स्पिरिट गाइड्स का हाथ आपके सर के ऊपर है। ठीक है, और वो आपको इस टाइम जोन से, इस टाइम लूप से, इस स्टैग्नेंट एनर्जी से, रिपीटेड पैटर्न से आपको निकालेंगे। ठीक है, आपको अपनी पावर में आएंगे। होगा कैसे, राइट? तो आपको कुछ साइंस दिए जाएंगे, कुछ मैसेजेस चैनल होंगे, कुछ साइंस आपको दिए जाएंगे। हो सकता है किसी रील के थ्रू, हो सकता है किसी अननोन पर्सन के थ्रू या नोन पर्सन के थ्रू। आप थोड़ा अवेयर रहिए, आप थोड़ा अवेयर हो जाओ कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपके साथ कौन क्या बात कर रहा है, कौन कैसी चीज़ें रिएक्ट कर रहा है। साइंस के ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकता है एंजल नंबर्स आपको दिखे, और जब एंजल नंबर दिखता है तो आपको क्या करना है, उस एंजल नंबर को गूगल करके सर्च करके देखो कि उसका मीनिंग क्या है। फिर आप देखो कि किस सिचुएशन में आप हो, आप किस पैटर्न में अटके हुए हो, और उस एंजल नंबर का मैसेज क्या है। ठीक है, ये चेक करके आपको परफेक्ट वे मिल जाएगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, है ना। मज़ेदार बात है गाइस। शायद इसीलिए मुझे ये चैनल हो रहा था कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि उनका फुल सपोर्ट आपको है, वो आपको आपके खुद के पावर में लाना चाहते हैं। ठीक है, देखो कितना ब्यूटीफुल लायन
का फेस है और यहाँ पे ह्यूमन का फेस है। मतलब वो आपको अपनी खुद की रियल सेल्फ से मिलाना चाहते हैं, वो आपको खुद की रियल हायर सेल्फ से मिलाएंगे, जहाँ पे आप अपने पावर में आओगे, आप अपनी पावर होल्ड करोगे और उसके बाद आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। सो जो काम आप कर रहे हो, जो जिस भी चीज़ में आप ये रिपीटेड पैटर्न महसूस कर रहे हो, आप उसमें से निकल जाओगे विद योर एक्टिवेटेड थ्रोट। मतलब हो सकता है कि जो मुझे यहाँ चैनल हो रहा है वो ये है कि आप अपनी बातें खुल के नहीं कह सकते हो। आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, आप किस चीज़ में हो, आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप ना बोल नहीं पा रहे हो जो क्या बोलना चाहते हो, बट कर नहीं पा रहे। हो सकता है कि आपको कुछ रिकॉर्ड ही करना है, हो सकता है कि आपको अपनी बात रखनी है, हो सकता है कि आपको अपना स्टैंड रखना है विथ स्पोकन वर्ड। हो सकता है कि आप अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, इंट्रोवर्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें खुलेगी, ये पर बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ना, ये करियर को लेकर और फाइनेंस को लेकर ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर में आ रहा है इंसान। यहाँ पे आप अपने पावर में आओगे, आप अपने पावर में टैप इन करोगे, आपके साथ वो सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको, जहाँ पे लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं समझ में आती। ओ माय गॉड, आपके स्पिरिट गाइड तो आपको पावरफुल बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली पावरफुल बनाना चाहते हैं, एंड ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, ठीक है। इससे आपका फाइनेंशियली, जो मैंने बोला था कि फाइनेंस को लेकर मैक्सिमम मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ जब होगी, जब आप अपनी एनर्जीज में टैप इन करोगे, तो आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज है, या आप स्टेबल फील नहीं करते, आप डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आप फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंड हो, तो ये चीज़ आपके साथ, मतलब आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा फाइनेंशियली। और ये आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, वो बोल रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो, आई एम विथ यू, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी चीज़ें हो रही है, जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी साइन दिखाया जा रहे हैं, उस पर फोकस करो, ध्यान दो, अवेयर हो जाओ, ऑब्जर्व करो, और फिर उसके बाद में एक्शन लो, ठीक है। एक्शन लेना यहाँ बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो वही अगेन आप वही रिपीटेड पैटर्न में, वही लूप में आप अटक जाओगे। दैट इज़ द वार्निंग, ठीक है, ये वार्निंग है। चलो अब इसको थोड़ा सा और हम टैरो से क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ओरेकल डेक यूज़ किया था, अब हम अपना रेगुलर टैरो डेक यूज़ करेंगे, जस्ट टू चेक कि आपकी एनर्जीज क्या है और उसके लिए आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज क्या है आपके लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई लव दिस रीडिंग, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे, ओके, इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स पूरा अलर्ट हो गया। जिस सिचुएशन में आप हो, जिस परेशानी में आप हो, इसीलिए आपकी स्पिरिट गाइड्स एकदम से अलर्ट हो गई है कि अरे सुनो, ये फिर से वही करने जा रही है जो ये बार बार कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल आप अपने मतलब जेंडर अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, एज कि मैं फीमेल हूँ तो इसलिए मेरे मुंह से ऐसे आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आपकी सिचुएशन कन्फ्यूजन की है, आप फिर से कन्फ्यूजन में अटक गए हो। ये कन्फ्यूजन ऐसा नहीं है कि एक बार का, ये बार बार आता है आपको, ये हमेशा का पैटर्न, ये आपके स्पिरिट गाइड ऊपर से आपके सराउंडिंग से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर उनको समझ में आया कि अरे ये फिर से वही करने वाली है। सो अलर्ट मोड पे आ जाओ और इसको मैसेज दो कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा अवेयर हो जाओ, थोड़ा ऑब्जर्व करो, और जिस एनर्जी में तुम हो वहाँ से बाहर निकलो और अपनी पावर को होल्ड करो, होल्ड योर पावर, अपनी पावर को होल्ड करो विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मतलब सॉर्ड्स की एनर्जी में आनी है। सॉर्ड्स की एनर्जी क्या करती है? तलवार, ठीक है, सोच समझ के वार करती है, ऐसे ही नहीं कि बस वार कर दिया, नहीं, सोचना है, समझना है, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और फिर अपने पावर में आके फिर हल्ला बोल करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर से टावर मोमेंट में आएगा, और करंटली आपकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ है, हो सकता है बार बार आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये हेल्थ इश्यूज़ आ कहाँ से रहे हैं।
मतलब ये क्यों है? तो देखो, एक चीज़ तो ये है कि ये एक कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक लूप है, जहाँ से आप जा रहे हो, निकल रहे हो, बार बार वही अटक रहे हो, ठीक है। और स्पिरिट गाइड आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी पावर को होल्ड बैक करो, अपनी पावर इजीली या अपनी एनर्जी ऐसे ही किसी को मत दो, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो सकता है कि आप रील्स देखना, चैटिंग करना, या सब कुछ जो कुछ होता है ऑनलाइन, स्क्रीनिंग, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, वहाँ पे अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि आपकी सारी एनर्जी होल्ड बैक करो, अपने पास रखो और अपने पार में आओ, अपनी चीज़ों को समझो और फिर एक्शंस लेके आगे बढ़ो। और इस वजह से हो ये रहा है कि आप इतना ज़्यादा ऑनलाइन इधर उधर ताक झाक कर रहे हो, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को ना कंट्रोल करो, या तो रोक लगाओ, या तो उसका टाइम ज़रा लिमिट करो, ठीक है। जितना टाइम आप इस चीज़ों पे करोगे, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, दूसरी चीज़ आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। नहीं, जो सोच के समझ के आप कर रहे हो, जो सोच समझ के आप उस ऑनलाइन जो भी है, जो भी ताक झाक आप कर रहे हो, उससे हो आपका ही टाइम वेस्ट रहा है। ये कैसा सेंटेंस था? मतलब उससे आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे बेटर है अपनी एनर्जीज में टैप इन करो, ठीक है, अपने अंदर झाँको। अपने अंदर झाँकने से बेटर है कि सराउंडिंग की चीज़ें देखो और अपने पार में आओ, वही लूप में मत आना। आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज है कि आप जिस तरीके से हरकतें कर रहे हो ना, आप फिर से वही पैटर्न में अटकने वाले हो, ठीक है, वहीं से अटकने वाले हो, वहीं से आपको आगे निकलना है। और यही आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं, और वो बहुत अलर्ट मोड पे है गाइस, ठीक है। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो आपको तो पता ही है कि डिवाइन का अपना तरीका होता है चीज़ों को समझाने का, और जो बहुत हार्श होता है, इट्स नॉट इजी वे, ठीक है। जब डिवाइन, जब यूनिवर्स, जब डीटी आपको कुछ चीज़ समझाना चाहती है ना, कुछ लेसन देना चाहती है, तो वो बहुत हार्ड होते हैं, वो इजी नहीं होते हैं, ठीक है। सो इट्स बेटर कि एक अच्छे बच्चे बन जाओ, और मार खाने से पहले खुद ही समझ लो और उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो, तो होगा आपका ही अच्छा है। इसमें यूनिवर्स का क्या बेनिफिट है? कुछ नहीं है। उसको, उनको क्या मिल रहा है आपसे? उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, राइट। सो इट्स बेटर कि आप अपना काम करते रहो, ये सब करोगे, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आते रहेंगे। बट कब? कब? चलो कमेंट करके बताओ कि आप क्या क्या करोगे, किस तरीके से आप अपने आप में अपनी एनर्जी